हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानमेट लर्नर्स। मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आए। ये मेरे ख्याल से 3 से 4 लेक्चर चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो छान मारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन आए हैं 2012 से लेकर के। तो मैं 2012 से क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, चलिए लेते हैं। जो इसका पहला क्वेश्चन है और जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आया था, ऑब्जेक्टिव में आया था 1 मार्क्स के लिए 2012 में। क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा वो देखिए आप। जो ये पॉइंट है ना जो उन्होंने दिया हुआ है, इसको सबसे पहले एक काम करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो -3,4 क्या बताता है? उस पॉइंट की लोकेशन बताता है किस पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। जहाँ पे इंटरसेक्शन हो ना दोनों पॉइंट्स का, उसको बोलते हैं ओरिजिन। इधर ले लो 1, इधर ले लो 2, इधर ले लो 3, इधर ले लो 4, -1 -2 -3। इधर वाई, ओरिजिन के ऊपर वाई में पॉजिटिव। देखो यार, जब तुम अपने लेफ्ट में होते हो ना, जब ओरिजिन के लेफ्ट में होते हो तो एक्स की सारी वैल्यूज आप नेगेटिव लेते हो, और जब आप ओरिजिन के राइट में होते हो ना तो एक्स की सारी वैल्यूज आप क्या लेते हो? पॉजिटिव लेते हो। और जब ओरिजिन के ऊपर रहते हो तो वाई की वैल्यूज़ पॉजिटिव लेते हो, और ओरिजिन के नीचे होते हो तो वाई की वैल्यूज़ नेगेटिव लेते हो। तो मैंने ये ना बहुत पहले ही बता रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 01 में। तो इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो देखो ये क्या बताता है, ये बताता है जो पहला पॉइंट होता है ना वो एक्स होता है आपका। वो बताता है आपको एक्स में ओरिजिन से कितना डिस्प्लेस होना है। डिस्प्लेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का खेला जाएगा। या फिर यहाँ पे नेगेटिव है तो ऐसा समझो कि ओरिजिन से मेरे को लेफ्ट जाना है। तो इस पॉइंट पे आपको पहुँचना है। देखो एक्स में 3 और वाई में 4, तो इस पॉइंट पे आपको पहुँचना है। तो ये पॉइंट क्या है आपका? -3,4। ठीक है, -3,4। तो आपको एक्स एक्सिस से इसके कितना ऊपर है? देखो एक्स एक्सिस ये हो गया आपका, एक्स एक्सिस इससे कितना ऊपर है? 4 यूनिट। 4 यूनिट ही तो ऊपर है ना भाई। आप देखो यहाँ पे कैसे चलो, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे कैसे पहुँचे होगे? -3x में चले हो और y में आप 0 चले हो, और इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको 4 डिस्टेंस ऊपर x y में चलना पड़ रहा है ना। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है एक्स एक्सिस से? 4 यूनिट। अगर इसको ऐसा नहीं समझ आ रहा तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, इन दोनों पॉइंट्स में पता लग जाएगा। सो आंसर क्या हो गया आपका? 4 हो गया। 4 कैसे हुआ? इसको प्लॉट करो। इसमें एक्स से एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे पहुंचना है तो आप एक्स में हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में कितना चलोगे? 3, और ये 3 से कितना ऊपर है? 4 यूनिट। तो ये आपका आंसर हो गया। वरना डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और आपको आंसर तब भी आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2000 उसमें आया, क्या बोलते हैं, 2014 में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ़ द पॉइंट्स ए जिसकी लोकेशन है x,2 एंड बी -3,4 एंड सी दैट इज़ 7, -5 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। कोलिनियर देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब क्या है? अगर उन तीनों पॉइंट को आप कनेक्ट करो ना तो एक लाइन बननी चाहिए। मतलब एक ही लाइन में जो तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं ना तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। तो उन्होंने ये 3 पॉइंट्स दे रखा है आपको। ए पॉइंट है x,2 और बी पॉइंट है आपका, बी की लोकेशन उन्होंने क्या दिया है? -3,4। ये कब आया? 2014 में आया 3,4। और ये जो सी पॉइंट है इसका लोकेशन उन्होंने दिया है 7, -5। तो इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच कैसे करना है? देखिए अगर ये पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हुए ना तो इनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा? 0 होगा। अगर ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हुए तो इनसे ट्राइंगल बनेगा, उसका जो एरिया होगा 0 होगा। कैसे होगा? अब सपोज कर लो आपने एक ट्राइंगल बनाया, तो ये एक आपने ट्रायंगल बनाया ना। अब एरिया और सर्कमफेरेंस में डिफरेंस क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। ABC। अगर एक इंसेक्ट अगर यहाँ पे खड़ा है ना, आप ऐसे इमेजिन करो यहाँ पे आप खड़े हो, तो आप अगर इस लॉर्ड के इस लाइन इसी पॉइंट पे आ जाओ ना। अगर मान लो इस लाइन के ऊपर चलते हो आप, इस लाइन के ऊपर चले, फिर इस लाइन के ऊपर चले, फिर इस लाइन के ऊपर चले, इस लाइन के ऊपर चले, फिर इस लाइन के ऊपर चले, फिर इस लाइन के, तो जो ये डिस्टेंस हुआ ना, जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। और जो इसके अंदर का जो आप एरिया शेड कर पा रहे हो ना उसको बोलते हैं एरिया। ठीक है, जो इसका अंडर का आप एरिया शेड कर पा रहे हो ना उसको बोलते हैं क्या? एरिया बोलते हैं। तो ये जो आपका जो अंदर में आपने एरिया शेड किया ना इसको बोलते हैं एरिया। तो देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा वो तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा,
तो इसमें एरिया क्या आप कोई शेड कर पाओगे, कोई रीजन आप इसमें शेड कर पाओगे? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका एरिया बनेगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप इससे ट्रायंगल जनरेट करने की कोशिश करते हो तो उसका एरिया 0 बनेगा। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू, एक आगे बढ़ा दो, x2 से आगे क्या हो जाएगा y3, y3 के बाद क्या आ जाएगा y1, और प्लस देखो x2 आ गया तो यहाँ पे x3 लिख लो आप, और x3 के आगे क्या हो जाएगा y1 आ जाएगा, फिर से y1 माइनस y2 इस इक्वल टू 0। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 करना है आपको। तो x1 की वैल्यू उन्होंने क्या दी है, देखो x ही दे रखा है, और y2 की वैल्यू उन्होंने यहाँ से देखो 4 दे रखा है, और y3 की वैल्यू इन्होंने -5 दे रखा है ना, प्लस x2 क्या है आपका -3, y3 क्या है आपका -5, y1 क्या है आपका +2, तो मतलब ये फॉर्मूला के हिसाब से -2 बना, प्लस x3 क्या है आपका 7, y1 क्या है 2, और ये -4। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिलती हुई दिख रही है, ये मैं कट कर दूँ, और ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 + 5 9, इसको मैं पीछे लिख लेता हूँ, ये काम करता हूँ, क्या है पीछे एक्सप्रेशन। तो मैंने पीछे से सोल्यूशन उठा लिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 9x है, और ये क्या है, ये आपका 21 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस ये 42 हो गया, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो 9x विल बी इक्वल टू -42 माइनस 21। तो 42 माइनस 21 यहाँ से क्या नहीं बनेगा, ये आपस में ऐड हो जाएंगे 3, और ये -63। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, -63/9। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली आपको, -7। तो ये x की वैल्यू आपके क्वेश्चन के हिसाब से 2014 में आया था, और मैंने तरीका आपको इसका बता दिया। अब 2016 में जो आया है, 2011 में आया है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच क्वाड्रेंट, ये कब आया 2011 में, इन विच क्वाड्रेंट डस द पॉइंट दैट डिवाइड्स the line segment joining points A, उन्होंने पॉइंट दे दिया, A 2, -5 एंड B 5, 2 इन द रेशियो 2:3 लाइज। तो देखो ये इसमें आपको सेक्शन फार्मूला लगाना पड़ेगा। सेक्शन फार्मूला मेरे ख्याल से आप लोगों ने 9th में पढ़ रखा होगा, क्योंकि वो 9th में ही कवर होता है, ठीक है। तो देखो मैं इसका फिगर रफ सा बना लेता हूँ। क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है। तो देखो 2 पॉइंट दिया है इन्होंने, 2 पॉइंट आप लोग देखो, इन्होंने क्या दिया है, 1 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट्स इन्होंने आपको 2 पॉइंट दे रखा है। देखिए जैसे कि 1 पॉइंट इन्होंने दिया है 2, -5, और 1 पॉइंट दिया है इन्होंने 5, 2। तो एक तो कोई तो पॉइंट है इनके बीच में, एक कोई भी पॉइंट मैं P मान लेता हूँ, जो इनको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो में इनको डिवाइड कर रहा है। अब इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ये कौन से कोऑर्डिनेट में, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे वो आपको बताना है। तो सेक्शन फार्मूला के लिए x कोऑर्डिनेट का क्या होता है वैल्यू, m1 इंटू x2। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और नीचे में दोनों का सम लिख दो। क्या, इस क्वांटिटी को इस वाले x से मल्टीप्लाई करो, इस क्वांटिटी को इस वाले x से मल्टीप्लाई करो जब आप x निकल रहे हो, और दोनों के नीचे में ना इन दोनों टर्म से ऐड कर दो। तो लगाते हैं सेक्शन फार्मूला, 2 × 5 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू क्या होता है, यहाँ से x का कोऑर्डिनेट क्या है 2, अपॉन m1 + m2, क्या हो जाएगा 3 + 2 5। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, x का कोऑर्डिनेट होता है m1 x2 + m2 x1 बाई m1 + m2। मतलब क्या है, इसके m को, जो पहला आपका m है m1 है, उसको इसके x वाले से डिवाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 10 + 6/5, तो ये क्या हो गया 16/5। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1 × y2 + m2 × y1 बाई m1 + m2। इसमें भी आपको वही करना है, जो इसका m है ना उसको y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, तो 2 × इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 2। अब इसका जो m है ना, इसको इसके वाले y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, तो 3 - 5 अपॉन m1 + m2 दैट इज़ 5। तो ये क्या हो जाएगा 4 - 15/5 दैट विल बी इक्वल टू -11/5। अब देखो जो आपका x और y का वैल्यू है ना, जो आपका x और y, x, y है, मैं यहाँ दिखाता हूँ, x, y है, वो देखो वो क्या है 16/5। मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब आप ओरिजिन के राइट में हो, ठीक है, ओरिजिन के राइट में हो। और जो y की वैल्यू है -11/5 है। मतलब कि आप देखो इसमें क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं,
और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना उसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स 0 1 में। तो ये आपका पॉइंट कहाँ लाया करेगा, दिस विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आपका लाई करेगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये पॉइंट लाई करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने क्या दिया है, ए बी सी डी इस रेक्टेंगल, ए बी सी डी इस रेक्टेंगल, कोई तो फिगर इन्होंने बना के दिया है, 2014 में आया ये भी। ए बी सी डी इस रेक्टेंगल whose three vertices are ठीक है, उस 3 वर्टाइसेस आर, बी दिया है इन्होंने 4,0, सी दिया है इन्होंने 4,3 और एंड डी दिया है इन्होंने 0,3। अब इन्होंने पूछा क्या है, कैलकुलेट लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल। उसके कोई भी डायगोनल एक ऐसा है उसका लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, देखो ये एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का यहाँ पे यूज़ आ गया। मैं इसलिए अलग से मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखा है कि एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का यूज़। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, ये 2014 में आया था आपका। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना ही लेते हैं हम। ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल बना लेते हैं। ये इस पॉइंट को बोल देते हैं ए, इस पॉइंट को बोल देते हैं बी, इस पॉइंट को बोल देते हैं सी, इस पॉइंट को बोल देते हैं डी। ये एक डायगोनल हो जाएगा और ये दूसरा डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, ये सी और ये डी, तो 2 डायगोनल बन गए। थोड़ा सा रफ हो गया फिगर, एक डायगोनल और दूसरा। ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट तो हमें उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, तो इसको छोड़ो। बी का दिया है उन्होंने, क्या दिया है 4,0, सी का क्या दिया है 4,3 और डी का क्या दिया है उन्होंने, डी का क्या दिया है इन्होंने 0,3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सिंपली अगर आप इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करें ना तो बहुत आपको आसानी हो जाएगी। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करना चाहूँ तो बहुत आसानी हो जाएगी, वरना उतना दिमाग तो चलता नहीं है हमारा। तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का यूज़ कर लेंगे। हम क्या करेंगे, जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है, जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होता है, वो अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, वो क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं प्रूव भी कर दूंगा, ये फॉर्मूला मैं यूज़ भी नहीं करूँगा। तो देखिए, ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसका ब्रेथ हो गया। तो देखो लेंथ तो आप यहीं से निकाल सकते हो ना। लेंथ कैसे निकाल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डीसी की लेंथ कैसे निकाल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सिमिलरली बीसी की लेंथ आप कैसे निकाल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो लेंथ ऑफ बीसी क्या हो जाएगी आपके यहाँ से, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से अंडर रूट, देखिए मैं इसको बोल देता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ x2 का y2 बोल देता हूँ ताकि मैं आसानी से सब्ट्रैक्ट करूँ। तो x2 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो ये जो लेंथ आई ना, देखिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ पे जो ये लेंथ आई वो मेरे लिए 3 है और ये मेरा पूरा रेक्टेंगल है और ये मेरे को निकालना है डायगोनल। ठीक है, ये लेंथ मेरी 3 आ गई। मेरी जो DC है ना, वो उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो DC मेरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 अपन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको बोल देता हूँ x2, तो x2 माइनस x1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से DC क्या आ जाएगा, DC क्या जनरेट होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट विल बी 4। तो ये लेंथ आपकी 4 आ गई, ये लेंथ आपकी 4 आ गई। अगर ये 3 ये 4 तो ये तो 5 होगा ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से, क्योंकि ये एंगल 90 है। अगर ये ट्रायंगल में उठा लूँ, 1 मिनट बस, 1 मिनट, अगर मैं ये ट्रायंगल उठा लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल, तो ये लेंथ मेरी कितनी है 3 और ये लेंथ कितनी है मेरी 4, तो ये लेंथ कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो इस केस में आपका डायगोनल है, दैट विल इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये डायगोनल है आपका, 3 स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 16, दैट विल बी इक्वल टू 25 और इसका रूट ले लूँगा तो कितना बचेगा मेरा 5। तो डायगोनल की वैल्यू क्या आ गई 5। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, आपको एक तरीके से और कर सकते हो इसको। देखो ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करना बहुत आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक पॉइंट मैं मान लेता हूँ, जो इनका एक जो डायगोनल का इन्होंने पॉइंट दिया वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इन्होंने B पॉइंट दिया है मेरे को 4,0, C पॉइंट इन्होंने दिया है मेरे को 4,3 और D पॉइंट इन्होंने मेरे को दिया है 0,3
सॉरी 0,3 दिया है। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, डी पॉइंट इसको यहाँ पे मानता हूँ। ये देखिए 0 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे मानते हैं 1 2, ये 3 हो गया आपका और ये 4, ठीक है। ये x, ये y और ये -x और ये -y। अब मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ पॉइंट्स को। तो जो इनका डी कोऑर्डिनेट है वो कहाँ है, 0,3 पे है। तो 0,3 मतलब कि मेरे को x में ना राइट जाना है ना लेफ्ट जाना है, मेरे को वर्टिकली 3 ऊपर जाना है। तो ये पॉइंट हो गया एक। और जो इनका बी पॉइंट है वो क्या है, जो इनका बी पॉइंट है वो क्या है 4,0। तो इस ये वाला पॉइंट हो गया 4,0। और जो इनका सी पॉइंट है वो क्या है 4,3, मतलब यहाँ से x में मेरे को 4 चलना है और y में मेरे को कितना चलना है 3। तो ये हो गया वो वाला पॉइंट। अब इसको आप ज्वाइन कैसे करोगे, ये देखो, ये आपने ज्वाइन किया इसको, ये ज्वाइन किया। अब देखिए ये आपका ट्रायंगल बन के आया। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, अगर ये 3 लेंथ है तो ये भी 3 लेंथ, ये अगर 4 है तो ये भी 4 लेंथ। और आपको ये निकालना है, ये पॉइंट क्या है 4,3। तो देखो ये लेंथ, अब ये इसको आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से कैलकुलेट कर सकते हो ना। डिस्टेंस ये तो 0,0 होगा ना, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज़ 5। देखो कितना आसान हो गया, वही क्वेश्चन कितना आसान हो गया, वही क्वेश्चन कितना आसान हो गया। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में ये आया है आपका 2013 में। इन द फिगर, एक फिगर बना के दिया इन्होंने आपको। इन द फिगर कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC, उसका एरिया बताना है आपको। ये क्वेश्चन आया 2013 में आपका, ठीक है। 2013 में आपका ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है, इन्होंने एक फिगर दे रखा है आपको। फिगर क्या दिया है इन्होंने, एक पॉइंट दिया है, ये A पॉइंट है आपका 1, और ये B पॉइंट है आपका, ये A पॉइंट आपका 1,3, और ये B पॉइंट है इन्होंने दिया है -1,0 पे, -1,0 पे, ठीक है। और C पॉइंट इन्होंने दिया है, C पॉइंट जो इन्होंने दिया है दैट इज़ दिया है इन्होंने 4,0 पे दिया है इन्होंने C पॉइंट। तो इन्होंने से देखो 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बन गया। अब देखो इस ट्रायंगल का एरिया है, जो अपन ने पहले क्वेश्चन किया था ना, उसका एरिया नहीं था। क्यों नहीं था, उसका अंदर के रीजन को अपन शेड नहीं कर पा रहे थे। इसमें देखो अंदर का रीजन शेड हो पा रहा है, तो इसका एरिया है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। अब इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट तो y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसके बराबर होगा ना। इस पॉइंट पे जो y एक्सिस का इसका कोऑर्डिनेट होगा उसके बराबर होगा। तो इसका हाइट कितना है, देखो 3 है। देखो ये हो गया ना ट्रायंगल, ये 3 हो गया। अब इसका बेस कितना है, बेस अपन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्मूला से लगा सकते हैं ना। वरना यार जो बच्चा होशियार होगा वो क्या करेगा कि ये ऑब्जेक्टिव रहेगा क्वेश्चन। देखो यहाँ से ये लेंथ कितनी हो गई 4, और ये लेंथ कितनी हो गई 1, तो ये टोटल लेंथ नीचे में कितनी हो गई 5। आसान है ना, ये 4 और ये 1, तो टोटल 5 हो गया। लेकिन अगर किसी को नहीं आता तो लगा लो BC क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा लो। तो √y2 - y1, तो 4 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0, तो 0 ही बनना है। तो BC की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से BC क्या आ गया 5। तो देखो ये लेंथ 5 है और ये तुम्हारी हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होता है, वो ट्रायंगल कितना ऊंचा है। तो ट्रायंगल कितना ऊंचा है, 3 यूनिट ऊंचा है, और उसका बेस क्या है, जिसपे वो खड़ा है उसका बेस क्या है 5। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये 15/2 बनेगा, और ये अप्रॉक्सीमेटली 7.5 बनेगा। 7.5 ही बनेगा, अप्रॉक्सीमेट क्या बनेगा 7.5 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया रहेगा, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलिए अब अगला लेते हैं क्वेश्चन। अब देखो ये लोकस के प्रॉब्लम्स आ गए, मैंने इसलिए लोकस का कराया था। ये भी एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का यूज़ है यहाँ पे। क्या बोल रहा है, ये 2011 में आपका फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में आपको रिलेशन बताना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स 2,5 एंड -3,7। ये 2011 में आपका है क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट अ पॉइंट पी उसके कोऑर्डिनेट्स आर एक्स कॉमा वाई, ये इक्विडिस्टेंट पे। तो दो पॉइंट ले लेते हैं अपन। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सॉरी इस पॉइंट को ए मान लो 2,5 और इस पॉइंट को बी मान लो -3,7। अब एक कोई तो पॉइंट है ऐसा
जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, और पॉइंट को इन्होंने क्या बोला है पी। तो लोकस क्या होता है, रिलेशन इन एक्स एंड वाई। अगर आप कोई भी एक रिलेशन लिख पा रहे हो ना इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो वही होता है लोकस। देखो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा वो एक लाइन की आएगी, क्योंकि देखो एक लाइन जैसा फिगर बन रहा है। तो देखो क्या करेंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। तो जो इन्होंने बोला है पी ए क्या है, पी ए इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स पी एंड ए, और पी बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स पी एंड बी। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, मतलब इन दोनों की लेंथ जो है वो आपस में बराबर है। तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1। तो इसको मैं बोल देता हूँ x2, मैं आप डायरेक्ट कर रहा हूँ x2 माइनस x1। तो x2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखो ये रूट हटाना पड़ेगा तुमको, तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, स्क्वायरिंग करते हैं, तो बचपन से करते आ रहे हैं। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, बात आई समझ। अब देखो यहाँ से देखो स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये क्या ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x बनेगा, ये क्या बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9x सॉरी 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y। अब देखो यहाँ से क्या क्या कचड़ा साफ हो रहा है, देखो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कचड़ा साफ हो गया, ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कचड़ा साफ हो गया। अब देखो अब सारे टर्म्स को एक साथ ले आओ, तो देखो यहाँ से माइनस 4x, अब यहाँ से कोई x का टर्म है, देखो यहाँ से प्लस 6x, तो इधर से आगे माइनस 6x, यहाँ से देखो आप क्या देखोगे माइनस 10y है यहाँ पे, और इधर क्या है माइनस 14y, तो इधर आके प्लस 14y। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज़ प्लस 4, दिस इज़ प्लस 25, और इधर से ये इधर से प्लस 9 है, तो उधर जाके क्या हो गया माइनस 9, यहाँ से प्लस 49, तो उधर जाके क्या हो गया माइनस 49, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो दिस विल बी माइनस 10x, और ये क्या हो गया 4y, और ये 29 माइनस 9 माइनस 49, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो माइनस 10x प्लस 4y, और देखो ये क्या हो गया माइनस प्लस का 20 माइनस 49, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो माइनस 10x प्लस 4y प्लस 4y, और ये माइनस 29 इक्वल टू 0। अब क्या करूँगा मैं, माइनस एन कॉमन निकाल दूंगा, माइनस एन कॉमन निकाल दूंगा, तो देखो 10x माइनस 4y प्लस 29 इक्वल टू 0, ये तुम्हारी उसकी कंडीशन आ गई, ये तुम्हारा लोकस आ गया, ये तुम्हारा लोकस आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने तुमको क्या बोला था, एक लाइन आनी चाहिए, देखो यहाँ पे भी लाइन ही तो है ना यार, रिलेशन इन एक्स एंड वाई, जिसमें x की भी पावर 1 y की भी पावर 1, तो एक लाइन की क्वेश्चन है, ये तुम्हारा रिलेशन है। ये क्वेश्चन 2011 में आता, इसको भी मैंने करा रखा है, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अगर इस चीज़ों को डिटेल में समझना है तो मेरे लेक्चर पे चले जाओ। लेक्चर कौन सा है, लेक्चर मेरे ख्याल से लेक्चर 3 है कोऑर्डिनेट्स का। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो आया आपके एग्जाम में, ये आया क्वेश्चन नंबर, ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 6 या 7 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आया 2015 में। फाइंड, क्या पूछा है इन्होंने, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, देखो फिर से वही आ गया, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई, एक ये पॉइंट है, कॉमा बी माइनस 5,7 एंड सी माइनस 4,5 आर कोलिनियर। आर कोलिनियर मतलब ये एक लाइन में कोलिनियर। अब देखो क्या है, इसको आप प्लॉट कर लो। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन, तीनों पॉइंट एक लाइन में हो, ठीक है, तीनों पॉइंट एक लाइन में हो। तो ए पॉइंट को इन्होंने बोला x, y, इन्होंने बी पॉइंट को बोला माइनस 5,7 और सी पॉइंट को इन्होंने बोला माइनस 4,5। अब देखो इस पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे ना, तो देखो इससे आप अज्यूम कर लो कि एक ट्रायंगल बन रहा है, अज्यूम कर लो एक ट्रायंगल बन रहा है, और एक अब जो इसका जो एरिया होगा, देखो यहाँ पे जो ये ट्रायंगल आपने 3 पॉइंट को ज्वाइन करके बनाया ना, इसका कुछ एरिया है, क्योंकि इसके अंदर पे आप शेड कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ शेड कर पाओगे क्या, नहीं। तो इसका जो एरिया होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अभी 3 पॉइंट का एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले क्या करो, यहाँ से x1 उठाओ, x1 उठ गया। अब x1 के बाद क्या आएगा y1, जो अगला y आ रहा है ना उससे में से इसको माइनस कर दो। फॉर्मूला मैं देखो मैं लिख देता हूँ, x1 होता है y2, देखो x1 के बाद क्या आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2, x2 के बाद क्या आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, x3 के बाद क्या आ जाएगा 1 y1 माइनस y2, ठीक है। अब देखिए x1 क्या आपका x ही है, y2 माइनस y3 7 माइनस 5 प्लस x2 क्या आपका माइनस 5 इंटू y3 माइनस y1 दैट इज़ 5 माइनस y, और x3 क्या है आपका माइनस 4
इंटू y1 माइनस y2 दैट इज y माइनस 7, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये 2x हो गया प्लस ये देखो ये -25 और ये +5y, ये क्या हो गया -4y प्लस 28, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये देखो 2x प्लस 5y माइनस 4y क्या हो गया प्लस y, ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्लस y, ठीक है, और ये क्या हो गया -25 प्लस 28 क्या हो गया +3। देखो एक रिलेशन आ गई एक्स एंड वाई में। देखो ये भी एक लाइन आई है, ओवरऑल तो एक लाइन की इक्वेशन आई ना। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, उसका फील क्या होता है, उसका जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ये सब भी मैंने प्रूफ किया है यार। अगर किसी को देखना है तो लेक्चर उठा लो, बाकी अगर नहीं देखना है तो चलते रहो यहीं से। अब अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P है, कोई तो पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 4 एंड 5, 12, 3, 4 एंड 5, 12 divides the line segment joining points A पॉइंट इन्होंने लिया हाफ और 3/2 और B का कोऑर्डिनेट्स इन्होंने दिया है, इन्होंने B का जो कोऑर्डिनेट दिया वो दिया है तो हाँ 2/-5, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच, ये जो पॉइंट P है डिवाइड द लाइन सेगमेंट, वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है जो जॉइनिंग ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। तो चलो इसका लेते हैं यार, बनाते हैं क्वेश्चन को। तो ये दो पॉइंट मैं ले लेता हूँ, एक पॉइंट A है दैट इज़ हाफ 3/2 और एक पॉइंट B है दैट इज़ 2, ठीक है। इस पे गिरने वाला एक पॉइंट है, ठीक है, 3/4 एंड 5/12, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मान लेते हैं ये हम इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब लगा दो यहाँ से, क्या लगाओगे, सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जो x का कोऑर्डिनेट होता है वो तुम्हारे किसके इक्वल होता है, m इंटू दिस n इंटू दिस प्लस दिस, मतलब m का जो m है उसको कोई x2 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई है, और जो n है उसको x1 से मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को जोड़ दो। तो देखो यहाँ से क्या देगा 2m और ये क्या हो जाएगा हाफ n, 2n और हाफ n आएगा, ये हाफ n अपॉन m प्लस n, ठीक है, अपॉन m प्लस n। अब यहाँ से जो तुम्हारा वो है क्या बोलते हैं x का कोऑर्डिनेट है वो क्या दिया है तुम्हारा का 3/4, तुम्हारे को क्या दिया है 3/4, तो 3/4 इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले लो, ये 4m प्लस n बाई ट्वाइस ऑफ m प्लस n हो गया। अब देखो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू, ये देखो इसके बाद यहाँ आएगा ना 3 इंटू m प्लस n इज इक्वल 2 इंटू 4m प्लस n, तो ये क्या हो गया 3m प्लस 3n इज इक्वल टू 8m प्लस 2n, ये हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, m को एक साइड कर देते हैं, तो ये क्या हो गया -5n बराबर -n, ठीक है। यहाँ से ये कटा तो m/n चाहिए ना, m/n का मतलब क्या है m/n, तो यहाँ से m/n कर दो, m/n क्या हो जाएगा 1/5, मिल गया आपको। इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं 1:5 के रेशियो में। ये क्वेश्चन आपका आया था 2015 में। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइटिंग का टेंशन ना ले, आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे, बस आप तरीका सीखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट joining the points A 5, -6 और B पॉइंट है इसका दैट इज़ -1, -4, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस, जो आपकी y एक्सिस है, एक इस पॉइंट्स को अपन प्लॉट करना चालू करते हैं। A पॉइंट है आपका 5, -6 पे, 5, -6 कहीं यहाँ लाई करेगा, 5, -6 और एक दूसरा पॉइंट आपका है -1, -4, -1, -4, ठीक है, ये आपका पॉइंट है, ठीक है। अब ये कैसे डिवाइड कर रहा है इसको, y एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, इस लाइन को आप जॉइन करोगे, देखो ये y एक्सिस पे एक पॉइंट पड़ रहा है ना,
अब ये जो पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है आपको वो फाइंड करना है। तो वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा, आप ओरिजिन पे खड़े हो, आप वर्टिकली यहाँ पे आए हो, मतलब एक्स में ना राइट गए हो ना लेफ्ट गए हो, तो मतलब एक्स पे आप कहाँ पे हो, अभी भी ओरिजिन पे हो। और वाई एक्सिस में सपोज कर लो ये जो पॉइंट है ना वो 0, y पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वाई एक्सिस में आपका जो पॉइंट है वो क्या है, वो y है। तो यहाँ से लगा दो सेक्शन फॉर्मूला यार। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x के लिए क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब रेशियो निकालना है ना, तो m/n मान लेते हैं, m/n के रेशियो में। तो जो इसका x का कोऑर्डिनेट है वो कितना है आपका 0। अब m1 को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, m1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 5n, ये क्या हो गया 5m हो गया, 5m हो गया ना, ये से मल्टीप्लाई हो गया। अब जो n को इससे मल्टीप्लाई करो -n अपॉन m प्लस n, तो देखो यहाँ से m प्लस n क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ से m प्लस n 0 हो गया, तो 5n क्या हो गया 5m माइनस n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5m की वैल्यू आ गई n के बराबर, तो यहाँ से m बाई n क्या हो गया 1/5, देखो आ गया फिर से m बाई n का रेशियो आ गया फिर से आपको। एक बार फिर से देख लूँ मैं, ये ठीक है, ये ठीक है -n, ओके, m प्लस n इज 0, तो m माइनस n, ठीक है सही है। m/n का जो रेशियो है आपका वो आया 1:5 के रेशियो में। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये जो पिछला क्वेश्चन था आपका 2000 किस में आया, ये आया आपका 2016 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आज का हमारा। लेट P and Q be the points of trisection of a line segment joining points A 2, -2, B -7, 4 such that P is near to A, find the coordinates of P, ठीक है। तो देखिए एक लाइन है, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है, 3 इक्वल पार्ट में बांटना। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है, 3 इक्वल पार्ट में बांटना। देखो एक पॉइंट है A 2, -2 और एक पॉइंट है B, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है 7, 4 और एक पॉइंट है P जो नियर टू A है, P इज नियर टू A, ठीक है। तो एक P है, उसका आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो इसका मान लेते हैं अपन x, एक और पॉइंट है Q, उसको छोड़ दो क्योंकि उसका कोई अपन को निकालना है नहीं। देखो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है, अगर ये एक रेशियो में है ना तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, मतलब ये इक्वल रेशियो में बटेंगी लाइनें, मतलब तीनों का पोर्शन इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 लाइन को 20 से काट देना। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है, लाइन को 3 जगह से काटना, ये देखो 1 जगह 2 जगह और ये 3 पार्ट्स में कटना। बाइसेक्ट का मतलब 2 पार्ट में कट जाए लाइन, और ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में कट जाए। तो देखो P का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो जो ये पॉइंट होगा ना, देखो ये 2:1 के रेशियो में नहीं हो गया, ये 1 + 1 कितना हो गया 2, और ये क्या है 1, तो देखो 2:1 के रेशियो में काट रहा है, तो x, तो देखो ये जो है ना ये 2:1 में काटेगा, ठीक है। मैंने नया फ्रेश पेज ले लिया, ठीक है। अब देखो इसमें फिर से x का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, सेक्शन फॉर्मूला से। तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, यही होगा ना सेक्शन फॉर्मूला। देखो m1 क्या है तुम्हारा 1, इंटू x2 क्या है तुम्हारा -7, तो 1 इंटू -7, और तुम्हारा m2 क्या है 2, और x2 क्या है तुम्हारा, x1 क्या है तुम्हारा, x1 क्या है तुम्हारा यहाँ से 2 ही है, तो 2 इंटू 2 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो गया 3 हो गया। तो x की कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा यहाँ से -7 + 4 बाई 3, ठीक है। तो ये क्या होगा -3/3 दैट इज इक्वल टू -1। एक्स का कोऑर्डिनेट मिलेगा, वो यहाँ से y का कोऑर्डिनेट निकालो। y का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अगर किसी को फॉर्मूला निकालने में दिक्कत है ना, तो क्या करो, इसको ना इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, बस। देखो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 क्या है तुम्हारा 1, y2 क्या है तुम्हारा 4, m2 क्या है तुम्हारा 2, और यहाँ से y1 क्या है तुम्हारा -2, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, दैट इज़ 4 - 4 अपॉन m1 प्लस m2, ऑब्वियसली अपॉन m1 प्लस m2। तो ये पॉइंट्स क्या हो गया तुम्हारा 4/4, और m1 प्लस m2 कितना हो गया 3 हो गया। तो ये 4 है, ये -4, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो 0/3, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज 0। तो तुम्हारे को x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए तुम्हारे को 0 -1, 0, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। ये कब आया, 2016 में आया।
अगला क्वेश्चन आया तुम्हारा, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ लाइन इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एंड x एक्सिस एट पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एक लाइन है जो y एक्सिस को काट रही है P पे और Q पे रेस्पेक्टिवली। इफ़ P इज इक्वल टू, ये बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है। इफ़ P इज इक्वल टू 2,-5। यार क्वेश्चन यार गलत हो गया है, तो मैंने क्वेश्चन पहले से लिख लिया है। क्या है? लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट P एंड Q। एक लाइन है जो क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को काट रही है और एक्स एक्सिस को काट रही है। वाई एक्सिस को कहाँ काट रही है? पॉइंट P पे, और एक्स एक्सिस को क्या काट रही है? Q पे काट रही है, ठीक है। और जो इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है तुमको? 2,-5 है। तो इसका जो P का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो तुमको ये बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो तुम्हारा P का कोऑर्डिनेट होगा ना, देखो जो सबसे पहले तुम्हारा P का कोऑर्डिनेट होगा, देखो इस पॉइंट से तुम इस पॉइंट पे कैसे पहुँचोगे? वर्टिकली चल के, तुम एक्स में कुछ चलोगे ही नहीं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,y, ठीक है, 0,y। सिमिलरली इस पॉइंट पे कैसे पहुँचोगे? इस पॉइंट पे कैसे पहुँचोगे भाई? इस पॉइंट में तुम x में कुछ डिस्टेंस चलोगे, तो सपोज कर लो -x, और y में कितना चलोगे? 0, क्योंकि वर्टिकली तुम ऊपर ही के नहीं गए। और देखो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है ना, तो y मिड का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन, या फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है y1 + y2/2। एवरेज ले लो, y1 + y2/2। तो y मिड यहाँ से क्या आ जाएगा? y1 क्या है तुम्हारा? इसको मान लेता हूँ मैं y1, और तुम्हारा y2 क्या है? 0 / 2। तो देखो y मिड उन्होंने दे रखा है, y की मिड वैल्यू उन्होंने क्या दे रखा है? -5। तो -5 = y + 0/2। तो y की यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया तुम्हारा? -10। तो देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 0, -10। तो गाइस फाइनली आज का वीडियो लेक्चर होता है समाप्त। एक बार ये क्वेश्चन मैं फिर समझा दूँ। अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। एक लाइन है जो वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रही है P पे, और एक्स एक्सिस को Q पे काट रही है। इनका जो मिड पॉइंट है वो 2,-5 है। तो इस पे अपन को P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो वाई मिड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो y1 + y2/2 होता है। एवरेज ले लो, इन दोनों का जो एवरेज लोगे ना वो इसका मिड पॉइंट होगा। इन दोनों का जो एवरेज लोगे ना वो इसका मिड पॉइंट होगा। जहाँ से y मिड की वैल्यू कितनी है? -5। y1 क्या है तुम्हारा? y, और y2 क्या है तुम्हारा? 0/2। यहाँ से y की वैल्यू आएगी -10। तो P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 0,-10। सो गाइस फाइनली आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ समाप्त नहीं होंगे। इसको कवर करने के लिए मेरे ख्याल से 4 वीडियो और आएंगे, 4 वीडियो और आएंगे जो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिनमें मैं लूँगा, ठीक है। और आपका मेरे ख्याल से 11 से कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री चालू हो जाएगा। हाँ, और थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। बाय, हैव अ गुड डे।